खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality, and commitment. Namaskar, मैं डॉक्टर रवि गोडसे फ्रॉम पेंसिल्वेनिया. I am a physician and I am a movie writer, director and producer. So people ask me, हमेशा लोग पूछते हैं कि आपको सेहत चाहिए या आपको मनोरंजन चाहिए. Do you want health or you want entertainment? ये किस किस्म का बेहुदा सवाल है. जैसे किसी को पूछा जाए कि आपको शादी करनी है या खुश रहना है. इतने जुगाड़ी इंडियन लोग हैं, दोनों नहीं कर सकते. सेहत भी रखेंगे और मनोरंजन भी करेंगे. तो अभी लोग पूछ रहे हैं कि शूटिंग का क्या करना चाहिए. इंडिया की इतनी जो बड़ी इंडस्ट्री है, तो देखो केसेस बढ़ रहे हैं. हाँ, केसेस तो बढ़ रहे हैं, उसमें कोई सवाल ही नहीं है. तो जब मैं छोटा था, मतलब आपकी उम्र पता नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तो अमिताभ बच्चन के ऊपर 200-300 बंदूकें लेके गोलियां चलाते थे. लेकिन वो अमिताभ था, उसको एक भी गोली लगती नहीं थी. तो अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो. जब तक हमको गोली लगती नहीं, जब पेशेंट सिक नहीं होते तो ठीक है. अगर गोली लगने लगी तो फिर थोड़ा रुकावट लेंगे, थोड़ा सोच लेंगे. वैक्सीन आएगी तो हम भी गोलियां चलेंगे. तो ये सब हमारे तरफ ही शूटिंग चल रहा है. अभी हम लोग को भी मूवी शूटिंग करना चालू करना चाहिए. देखो, ये सब प्रोड्यूसर लोग हैं. अगर उन्होंने इकट्ठा होके एक ऐसी फैसिलिटी बनाई कि जिससे पहला एंटीबॉडी टेस्टिंग करेंगे पूरे वर्कफोर्स का. हमको ये पता नहीं कि जिनको एंटीबॉडी है वो कितने सुरक्षित है, कितने देर तक सुरक्षित है और कितने हद तक सुरक्षित है. लेकिन वो जिनको एंटीबॉडी नहीं है उन लोगों से ज्यादा सुरक्षित है, ये तो पता है. तो पूरे वर्कफोर्स और उसका सब खर्चा हम प्रोड्यूसर लोग कर सकते हैं. पूरे 24 घंटे में शूटिंग करेंगे और उसमें एक शिफ्ट्स बना के काम करेंगे. सब लोग मिलजुल के काम करेंगे. जैसे पुराने हिंदी फिल्में में सेम टेम्पल होता था जिसके सामने सबकी शादियां होती थी, वैसा थोड़ा बना रहेगा. लेकिन शूटिंग तो चालू रहेगा. लेकिन ऐसी दो इंडस्ट्रियां बोलते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो रिसेशन प्रूफ है. वो कुछ ना कुछ काम तो अभी करना चाहिए ना. भूखे मरने से अच्छा है तो बाहर आके देखेंगे क्या होता है, कुछ एंटरटेनमेंट तो बनी रहे. और ये जो सवाल अभी उठता है कि थिएट्रिकल रिलीज वर्सेस प्लेटफॉर्म, लेकिन ये पैंडेमिक सा उससे कुछ लेना देना नहीं है. वो तो पुरानी बात थी. वो पैंडेमिक के बगैर भी वो कुछ पुरानी चीजें तो जाने वाली थी. जैसे कि कहते थे कि वही चिराग बुझा जिसकी लौ कयामत थी, उसी पर जर पड़ी जो शजर पुराना था. वो थिएट्रिकल रिलीज तो शायद अभी इतिहास में जमा हो. प्लेटफॉर्म पे सब फोकस करना पड़ेगा. लेकिन ये बात तो तय है कि एंटरटेनमेंट करना और एंटरटेनमेंट रखना जरूरी है. नहीं तो खुदा न खास्ता थोड़ी देर में हम अपने आप को इस दौर पर ना पाए कि ना हम सेहतमंद है, ना हम का मनोरंजन हो रहा है. थैंक यू, डॉक्टर गोडसे.